कृष्णाय वासुदेवाय हरये श्री परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। आइए भगवान सुखदेव जी के द्वारा जो प्रतिदिन वंदना की जाती है, राम को प्रणाम, घनश्याम को प्रणाम। आइए इस वंदना के साथ ही भागवत का प्रारंभ। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। राम को प्रणाम घनश्याम को प्रणाम, राम को प्रणाम, घनश्याम को प्रणाम, राम को प्रणाम, घनश्याम को प्रणाम, राम को प्रणाम, घनश्याम को प्रणाम, टेढ़ी टांग वाले हनुमान को प्रणाम, तेरी टांग वाले हनुमान को प्रणाम, ओ टेढ़ी टांग वाले हनुमान को प्रणाम, तेरी टांग वाले हनुमान को प्रणाम। कौन कौन? माता, पिता, गुरु जी, तीनों ही भक्तों के दुखड़े मिटाते, तीनों ही भक्तों के दुखड़े मिटाते, जीवन की नैया को भव से बचाते, जीवन की नैया को भव से बचाते, ओ जीवन की नैया को भव से बचाते, जीवन की नैया को भव से बचाते। शक्ति का घर है ये मुक्ति का धाम, हाँ मुक्ति का धाम, ओ तेरी टांग वाले हनुमान को प्रणाम, राम को प्रणाम, घनश्याम को प्रणाम, राम को प्रणाम, घनश्याम को प्रणाम, तेरी टांग वाले हनुमान
रावण को मारा। त्रेता में रघुवर ने रावण को मारा। त्रेता में रघुवर ने रावण को मारा। द्वापुर में मथुरा का कंसा पछाड़ा। द्वापुर में मथुरा का कंसा पछाड़ा। ओ द्वापुर में मथुरा का कंसा पछाड़ा। द्वापुर में मथुरा का कंसा पछाड़ा। कौशल्या यशोदा के हृदय बैठा, हाँ हृदय बैठा। ओ तेरी जान वाले हनुमान को प्रणाम, राम को प्रणाम, घनश्याम को प्रणाम, राम को प्रणाम, घनश्याम को प्रणाम, तेरी जान वाले हनुमान को प्रणाम। मिलकर के सब राम और श्याम गालो। मिल करके सब राम और श्याम गालो। बिगड़ी हुई अपनी किस्मत बना लो। बिगड़ी हुई अपनी किस्मत बना लो। किस्मत बना लो, हरि के गुण गालो। किस्मत बना लो, हरि के गुण गालो। प्रभु के गुण गालो। प्रभु के गुण गालो। गुरु के गुण गालो। गुरु के गुण गालो। भक्ति से मन को मिलेगा विश्राम, मिलेगा विश्राम। ओ तेरी जान वाले हनुमान को प्रणाम, राम को प्रणाम, घनश्याम को प्रणाम, राम को प्रणाम, घनश्याम को प्रणाम, तेरी जान वाले हनुमान 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 को प्रणाम। जय जय श्री राधे। आइए हनुमान जी का ध्यान करते हुए आज की कथा में प्रवेश करें। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो, बोलिए दुर्गा माँ की जय हो, बोलिए बाबू महाराज की जय हो, बोलिए काली मैया की जय हो, बोलिए हरदौल बाबा की जय हो। परम पूज्य श्री हनुमत चरण और यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजन, आज छठवां दिन है भगवान श्री कृष्ण अब लीलाओं में प्रवेश कर चुके थे और अब अभी तक बाल लीला और माखन चोरी की लीलाएं
पर अब ज्ञान लीला की जरूरत थी। हालांकि ज्ञान लेने वालों ने बाल लीलाओं से और माखन चोरी लीलाओं से भी ज्ञान प्राप्त किया, पर ये लीलाएं वात्सल्य स्वरूप और प्रेम स्वरूप थी। हालांकि ज्ञान लेने वाले हर जगह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पर प्रभु ने सोचा कि अब धर्म और कर्म के साथ ज्ञान की जरूरत है। भगवान बड़े ही विचित्र हैं, बड़े विचित्र हैं। कृष्ण भगवान के कभी चरणों पर नजर डालें तो कभी सीधे नहीं दिखेंगे। अगर आप कभी कृष्ण भगवान के चरणों पर नजर डालें तो कभी सीधे नहीं दिखेंगे, बहुत आड़े टेढ़े रहेंगे। कभी ऐसे रखे हैं तो कभी वैसे। इसीलिए भगवान बड़े विचित्र हैं, सीधे सीधे समझ में ही नहीं आएंगे। आज भगवान उठे नहीं, बहुत देर हो गई। अब अगर देखें सोने का तरीका तो सुबह के 9 बज गए। आज ना भगवान गैयाओं को लेके गए और ना ही उठे। आज प्रभु सो रहे हैं। अब हमारे राम जी कैसे सोते हैं? अगर कृष्ण को समझना है तो पहले राम को समझना पड़ेगा, तभी तो वो पहले आए। राम जी त्रेता में आए तभी तो पहले आए वो। तो राम जी कैसे उठ रहे हैं, पहले ये देखना पड़ेगा। गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने कहा कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा। क्या कहा कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा। प्रभु स्वयं उठे, प्रभु को किसी ने उठाया नहीं, प्रभु स्वतः ही उठ गए। राम धर्म स्वरूप है। प्रभु राम हमारे धर्म के स्वरूप ही तो है, और धर्म हमारे और आप में स्वतः ही जागृत हो जाता है। आप कभी किसी संत, किसी मंदिर, किसी कीर्तन या भागवत में आते हैं तो आपके अंदर का धर्म जो है, जो कभी छुपा हुआ रहता है, वो स्वतः ही जागृत हो जाता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि प्रातः काल किसी ने उठाया नहीं, अपने आप उठे। राम जी हमारे अपने आप उठे। पर यहां कृष्ण जी कैसे उठ रहे हैं? कहा कि उठो लाल, उठाया जा रहा है। कृष्ण जी को उठाया जा रहा है कि उठो लाल अब भोर भयो, आंखें खोलो लला। कृष्ण हमारे कर्म स्वरूप है। कृष्ण जी कर्म स्वरूप ही तो है, तभी तो उठाया जा रहा है। कभी कभी हमारे यहाँ जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाना कर्म है उनके लिए, तो कितनी जबरदस्ती से उन्हें स्कूल भेजा जाता है। उठते ही नहीं है, फिर जैसे तैसे ब्रश कराएं तो फिर सो जाते हैं, फिर कभी कभी तो बिना नहाए धोए स्कूल भेज दिया। तो कृष्ण हमारे कर्म स्वरूप है।
कर्म जगाना पड़ता है, लेकिन धर्म स्वतः ही जागृत हो जाता है। अब ये तो रही बच्चों की बात, हम और आप में उदाहरण देख लेते हैं। कभी कभी सर्दी ज्यादा रही, आपको सुबह खेत पर किसी काम से आना रहा और हमें कहीं और जाना रहा, तो 15 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा लेट हो ही जाते हैं। इसका मतलब कर्म जगाना पड़ता है। तो अंतर देखिए, कृष्ण का कर्म स्वरूप है। और देखते हैं, अगर राम का नाम देखा जाए तो बड़ा ही सीधा सा है। अगर किसी पहली या दूसरी कक्षा के बच्चे को राम का नाम लिखने को दे दिया जाए तो बड़े सहज ही लिख लेगा। तभी तो कहते हैं कि राम से राम का नाम जरा, तो राम का नाम बड़ा ही सहज है। धर्म को समझने में हमें ज्यादा समय नहीं लगता। धर्म बड़ा ही सरल है, अगर समझना चाहें तो धर्म बड़ा ही सरल है। लेकिन जब धर्म को कर्म स्वरूप में आप करना चाहेंगे तो कभी कृष्ण का नाम देखा है? वो भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। कृष्ण का नाम भी तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। तो कभी धर्म स्वरूप को धर्म धारण करके आप कर्म करना चाहेंगे तो बड़ा जटिल है, बहुत मुश्किल है। धर्म समझना आसान है, पर धर्म को धारण करके कर्म करना बड़ा मुश्किल है। यही तो हमारे कृष्ण समझा रहे हैं और इसीलिए तो आए हैं। प्रभु उठ गए, पर आज मैया के उठाने से नहीं उठे। वैसे हर रोज यशोदा मैया के उठाने से उठ जाते हैं, पर आज मैया के उठाने से नहीं उठे। आज प्रभु रसोई की खुशबू से उठे। आज रसोई से खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। नाक ने उठाया। कभी कभी होता है ना, कभी कभी आंखें उठा देती है, कभी कभी किसी का स्पर्श उठा देता है, पर आज प्रभु को नाक ने उठाया। खुशबू बड़ी अच्छी है। भगवान नाक के सहारे ही उठ के किचन रसोई तक पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो क्या देखा? रबड़ी, मालपुआ, गुलगुले, पता नहीं क्या क्या, पूरी किचन भरी रखी है। पैर रखने की जगह नहीं है। किसी परात में पीली वाली बर्फी, किसी परात में कुछ। तो पूछ दिया भगवान ने कि आज क्या कोई मेहमान वाले हैं या मेरी सगाई वाले आने वाले हैं? शादी की बड़ी जल्दी है भगवान को। मैया ने कहा मुझे काम करने दे, पूछना है तो अपने बाबा से पूछो, सुबह से फ्री बैठे हैं। भगवान चल दिए। सोच रहे हैं कि आज ऐसे कौन से देवता की पूजा है? अभी 2 दिन पहले ही तो राम की पूजा हुई थी। दीपावली तो थी अभी 2 दिन पहले, तो अभी 2 दिन पहले ही तो राम की पूजा हुई थी। तब तो इतनी मिठाइयां नहीं बनी। आज कौन से देवता की पूजा है जो इतने पकवान बन रहे हैं? भगवान बड़े चक्कर में। पहुंचते पहुंचते पहुंच गए बाबा के पास और पूछ दिया बाबा से कि बाबा, मैया ने तो कुछ बताया नहीं, आप ही समझा दे।
बाबा ने पूछा, पूछो लाला क्या पूछ रहे हो? भगवान ने पूछा, आज कोई त्योहार है? मैया ने कहा, किसी की पूजा है। किसकी पूजा है? बाबा ने सोचा, आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, हमेशा ये बड़े बूढ़ों की बातें करके मुझे चुप करा देता है। आज कोई बात तो ऐसी मिली कि जिसमें ये मुझसे पूछ रहा है। तो बड़े सयाने बन के बैठ गए। पूछ दिया भगवान ने कि आज पूजा किसकी है? बाबा ने बोला, बेटा आज इंद्र की पूजा है। जैसे ही इतना सुना, चल गए, भुंज गए। परसों मेरी पूजा, उसमें भी इतने पकवान नहीं, इंद्र की इतनी बड़ी पूजा। पूछ दिया, बाबा हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? इंद्र की पूजा हम करते क्यों हैं? बोला बाबा ने, पहले तो देखा और फिर सयाने बन के बोला, बड़े अकड़ के, पर्जन्यो भगवान इंद्रो। पर्जन्यो कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तास्यात्ममूर्तवः। हम भगवान इंद्र की पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेघों का देवता है, राजा है। तो भगवान ने कहा कि राजा है तो बना रहने दो, उससे क्या। तब आगे बोले, ते विवर्षन्ति भूतानाम, ये वर्षा कराएगा। तो क्या वर्षा कराएगा? वर्षा तो हर वर्ष होती है। वर्षा कराएगा तो हम इसकी पूजा थोड़ी करेंगे। आगे कि ते विवर्षन्ति भूतानाम और प्रीणनम जीवनम पयः। लाला, मेघों का राजा है इंद्र। जब ये वर्षा कराएगा तभी तो हमारे यहां पे फूली फूली घास उगेगी, ये पेड़ हरे होंगे, वृक्षों में फल आएंगे, अन्न उगेगा। और जब ये घास को हमारी गाय खाएंगी, उसी से दूध आएगा, दही आएगा, मक्खन आएगा। तभी तो हम तुझे खिलाएंगे। भगवान आज खुश भी हुए और दुखी भी हुए। खुश इस बात से कि 2 दिन पहले की जो पूजा थी उसमें भी मैं ही था, और आज की भी जो पूजा है उसका बीज भी मैं ही हूं। बाबा ने कहा, ये सब हम तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं। पर दुख इस चीज का था कि अज्ञानता थी। बाबा सवाल किए, पूछने लगे भगवान कि बाबा अगर हम इंद्र की पूजा ना करें तो क्या वर्षा नहीं करेगा? बाबा ने सर पकड़ लिया। बाबा ने कहा, लाला अब ये तो पता नहीं, मैं करता था, मेरे पिताजी करते थे, बाबा भी कर रहे थे और बड़े बाबा भी कर रहे थे। अब ना तो बड़े बाबा से बाबा ने पूछा और ना बाबा से मेरे पिताजी ने पूछा और ना पिताजी से मैंने। अब हमें पता होता कि हमारे कुल खानदान में तुम जैसा भी कोई आएगा तो हम पूछ के रखते। पूछ दिया भगवान ने। बाबा ने कहा, लाला इतना तो पता नहीं, हर साल पूजा चली आ रही है सो हम कर देते हैं। शायद इतना होगा कि अगर पूजा नहीं करेंगे
तो इंद्र नाराज हो जाएगा। भगवान ने कहा करके तो देखो। और चलो बाबा, मान लिया कि इंद्र भगवान है। पहले तो बाबा इंद्र भगवान नहीं, देवता है। और देवताओं का कर्म है इंद्र की वर्षा करना, कृपा नहीं, उसका कर्म है। अगर आप इंद्र की पूजा ना भी करो, इंद्र को वर्षा तो भी करनी पड़ेगी। यह इंद्र की कृपा नहीं, कर्म है बाबा। और चलो मैं आपकी बात मान भी लूं कि इंद्र भगवान है, तो बाबा जितना मैं जानता हूं, मैं भी कुछ संतों और महंतों के बीच में बैठा हूं, जितना मैं जानता हूं, भगवान तो वो है जो बिना पूजा के, बिना सेवा कराए स्वतः ही कृपा कर दे। बाबा ने पूछा, तूने ऐसे कौन से भगवान को देख लिया? वास्तव में भगवान कृष्ण ने जो यहां उत्तर दिया, बस उसी उत्तर के लिए मैं अभी तक कथा सुना रहा था। अगर समझना है तो वास्तव में इसी उत्तर को समझो, क्योंकि भगवान कृष्ण जिस ईश्वर के दर्शन करा रहे हैं, वो ईश्वर हमारे और आपके जीवन में भी है। देखा जाए तो यहां भगवान ने ईश्वरों का दर्शन कराया। वो ईश्वर जो बिना पूजा के स्वतः ही कृपा करते हैं। बस इन्हीं ईश्वरों को जानने की जरूरत है हमें और आपको। ये तीन ईश्वर कौन से हैं? वही तो बताया। कौन से ईश्वर हैं ये तीन? ये आपके और हमारे जीवन में भी है। मनुष्य का पहला ईश्वर होती है उसकी माता। मनुष्य के जीवन में पहला ईश्वर उसकी माता, और दूसरा ईश्वर कौन? और दूसरा भी पिता। ये वो दो ईश्वर हैं जो मनुष्य को बड़े सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। पर अब झंझट तो वही है, जो सहज मिल जाए उसकी कदर कहां। और कल ही तो मैंने कहा था, सहज मिले सो दूध सा, और मांगे मिले सो पानी। जीवन में आपको जो सहज प्राप्त हो जाए उससे बड़ा कुछ नहीं। और हर व्यक्ति को माता पिता तो सहज ही तो प्राप्त है। मतलब अगर उस ईश्वर को पाना है तो उसका रास्ता आपके घर के माता पिता के चरणों से होकर गुजरता है। जब तक इनके चरणों की सेवा नहीं की, तब तक उस ईश्वर की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। अब चलो, दो ईश्वर तो बता दिए लाला तूने, तीसरा ईश्वर कौन है? तब भगवान ने कहा, बाबा तीसरा ईश्वर है गुरु। तीसरा ईश्वर गुरु है बाबा। पर इसमें थोड़ा सा झंझट है। गुरु एक ऐसा ईश्वर है
जो हमें स्वतः ही नहीं मिलता, आसानी से नहीं मिलता। यही तो कहा कि सहज मिलो सो दूध सम और मांगे मिले सो पानी। पर हकीकत बताओ, बिना पानी के क्या जीवन यापन हो सकता है? इसीलिए जीवन में गुरु की बड़ी आवश्यकता है। पर गुरु के साथ एक दिक्कत भी है। गुरु सहकारी भी हो सकता है और विनाशकारी भी हो सकता है। ये ढूंढना पड़ेगा। तो अब गुरु को कैसे ढूंढा जाए? अब सवाल बाबा ने पूछा, बेटा लाला, ये तो तूने फंसा दिया। गुरु का नाम भी बता दिया और गुरु का ढूंढा कैसे जाए गुरु को? भगवान ने ऊपर देखा, मुड़गारी पे। बताओ ऊपर कौन बैठा है? बताओ बताओ। गुरु ढूंढने की विधि भगवान को भी नहीं पता। भगवान बाबा के इस सवाल में फंस गए। जवाब मांग रहे हैं ऊपर देख के। सोचो ऊपर कौन बैठा है? मुड़गारी पे बैठे हैं हमारे अंजनी नंदन। इनके पास सारी विधि है। अगर गुरु ढूंढना है तो हमारे अंजनी नंदन से सीखो। एक दिन बालपन में गुरु ढूंढने निकल गए। ब्रह्मा जी ने आके बोला हमारे बजरंगबली से बालपन में कि तुम्हारे गुरु ढूंढ लिए। हनुमान जी ने कहा ऐसे वैसे हम गुरु नहीं बनाएंगे। आपको पता है बच्चा किसी चीज को कब अपनाता है? हमारी माताओं को तो बहुत अच्छे से पता होगा। बच्चे को आप कोई भी चीज दोगे तो पहले छुएगा और फिर सीधे मुंह में। अच्छा लगा तो ठीक, नहीं लगा तो सीताराम। तो बालपन में हमारे अंजनी नंदन गुरु ढूंढने जा रहे हैं। लिखा होगा कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु। बालपन में गुरु ढूंढने चल दिए हमारे अंजनी नंदन। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता है मधुर फल जानू। लील्योता है मधुर फल जानू। जुग सहस्त्र 100 योजन पर है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु। श्री राधे। तो बात पर आते हैं कि हमारे अंजनी नंदन कहा कि सूर्यदेव को गुरु बना दिया तुम्हारा ना। ऐसे कैसे? अब गुरु मिले हैं तो चक्कर तो देखें गुरु हैं कैसे। बच्चों के लिए गुरु मीठे हैं तो अच्छे, नहीं हटो। तो चल दिए कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु और लील होता है मधुर फल मुंह में। ये बालपन में गुरु ढूंढा हमारे अंजनी नंदन ने। अब चलते हैं युवा होने पे। अब बड़े हो गए हमारे हनुमान जी और समझदार भी हो गए।
बजरंगबली ने दो ही गुरु बनाए जीवन में, एक सूर्यदेव और दूसरे हमारे राम राघव सरकार। तो अब दूसरा गुरु कैसे ढूंढे? हम और आपकी अवस्था तो अब बड़ी हो चुकी है, बालपन में तो नहीं रहे, तो अब कैसे ढूंढे? आते हुए देख लिया, पढ़ा होगा, आते हुए देख लिया जंगल में कि दो वनवासी चले आ रहे हैं। हमारे अंजनी नंदन जो युगों से राम का नाम जाप कर रहे हैं, अरे राम को देखने की बात तो छोड़ो, राम अगर इस धरती पर अवतरित होंगे तो एहसास हो जाएगा उन्हें। पर देख लिया कि दो वनवासी चले आ रहे हैं, देखा, पहचान लिया, पर गए नहीं। ऐसे थोड़ी जाएंगे, जांच और परख तो जरूरी है कि ये वही राम है या दूसरे। अवतार लेकर तो आ गए, इनके अंदर वही समाया है जो मेरे अंदर, क्या ये वही है जो मेरे अंदर समाये हैं? लिख दिया गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने कि विप्र रूप धर कपितः गयहु, ब्राह्मण का रूप रख लिया, ऐसे वैसे नहीं। और जाके कह क्या रहे हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बलवीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बलवीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा। जानते हुए, पहचानते हुए, फिर भी पूछ लिया। तब गुरु को बताना पड़ा, तब माना गुरु। तो गुरु ढूंढने की विधि हमारे अंजनी नंदन से सीखिए। फिर कहा भगवान ने कि बाबा, ये तीन ब्रह्म है ईश्वर के जीवन में, मनुष्य के जीवन में। पहले आप इन तीन ब्रह्मों की उपासना कीजिए, तभी वो परब्रह्म परमेश्वर तक रास्ता मिलेगा। बाबा ने कहा कि ठीक है लाला, तेरी बात मान ली, पर इंद्र, अगर इंद्र कुपित हो गया तो? तब भी भगवान ने बोला, भगवान कह क्या रहे हैं कि अगर इंद्र कुपित क्यों होगा? वर्षा करना इंद्र का कर्म है, ये उसकी कृपा नहीं। और अगर आप और हम अपनी बात करें तो हमारी गैयाएं, कह दिया भगवान ने कि कर्मणा जायते जंतु, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, और सुखम दुखम भयम क्षेमम। इंसान कर्म के बिना नहीं हो सकता। इंद्र का कर्म है ये, और हम अपना कर्म करते हैं। बोलने लगे कि कर्मणा जायते जंतु और कर्मणैव विलीयते, और सुखम दुखम भयम क्षेमम और कर्मणैव विपद्यते। भगवान समझाने लगे कि बाबा, अगर फिर भी ये जो आप लालन पालन की बात कर रहे हैं, इस घास की बात कर रहे हैं, वर्षा की बात कर रहे हैं, हमारी गैयाओं की बात कर रहे हैं, मक्खन दूध दही की बात कर रहे हैं, भगवान ऋग्वेद में क्या कह रहे हैं? ऋग्वेद में तो किसी ईश्वर की पूजा नहीं बताई, ना किसी राम की, ना कृष्ण की।
ऋग्वेद में लिखा कि पंचभूते परहा ईश्वर, इन पंचभूतों से बड़ा ईश्वर इस संसार में कोई नहीं। छितजल पावक गगन समीरा, ऋग्वेद में आप पूरा उठा के देखिए, वहां किसी ब्रह्म की उपासना का नाम नहीं है। बाबा, हमारे वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से निकला है ये। आप हर वेद के रचनाकार का नाम बता सकते हैं, लेकिन ऋग्वेद का रचनाकार आज तक नहीं पता। ऋग्वेद में प्रकृति की पूजा बताई है, और प्रकृति की पूजा ही श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारी गैयाओं को हमें जो कुछ मिल रहा है वो प्रकृति से ही तो मिल रहा है। इसमें इंद्रदेव का कहां से हाथ है? भगवान ने समझाने के लिए कह दिया कि हमारी यमुना मैया तो पर्वतों से आई है, जहां इंद्रदेव का कोई हाथ नहीं। अगर इंद्र हमसे कुपित हो भी जाएगा तो हम अपनी यमुना मैया के सहारे अपना जीवन यापन कर लेंगे। वास्तव में बहुत गूढ़ रहस्य बोला। ऐसे ही नहीं, हमारे यहां नदियों को मैया बोला जाता है। हजारों सालों से हमारे और आपके जीवन और सभ्यता को बचाए रखा है इन्होंने। बाबा ने पूछा कि ठीक है बेटा, प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, तो फिर ऐसा पूजा और ऐसा ब्रह्म मिले कहां पर? भगवान ने कहा कि जो भगवान बिना पूजा के अगर कृपा दृष्टि आप पे करे हुए है, पूजा तो उसकी होनी चाहिए। जैसे माता पिता और गुरु, अगर वो भगवान बिना कुछ चाहे बिना कुछ मांगे हमें सब कुछ दे रहा है, पूजा उसकी होनी चाहिए। जिसके कर्म पवित्र हैं, पूजा उसकी होनी चाहिए। फिर बात अटक गई। अब सब कहेंगे कि मैं घूम फिर के हनुमान जी पे पहुंच जाता हूं। बात तो इतनी सी है कि जाना पड़ता है, वहां मुझे जाना पड़ता है। जो वहां मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा। अब बात आई कर्म पवित्र होने की, कि कर्म पवित्र होने चाहिए। अब उनसे ज्यादा पवित्र कर्म किसके होंगे? उनसे ज्यादा कर्म पवित्र होंगे किसके? पर फिर भी दोष है, एक अपवित्रता है। अब वो आप सोचना कि अपवित्रता है या नहीं। बड़े लोभी हैं, बहुत लोभी, और मोह भी बहुत ज्यादा। बहुत तो ज्यादा लोभी, बहुत ज्यादा मोही है। बस इसी लोभ और इसी मोह की हमारे अंदर और आपके अंदर जरूरत है। ऐसा नहीं है कि बजरंगबली बिना लोभ के हैं या उनकी कोई इच्छा नहीं है। अरे बिल्कुल इच्छा है। आप और हम तो बस ये चाहते हैं कि 100 साल जिए। उनका तो इतनी इच्छा है कि जब तक धरती रहे तब तक हम जिए। इतनी इच्छा है उनके अंदर। किसी की पूजा करने से पहले पहले परख लो। बजरंगबली बहुत लोभी है। बस यही लोभ आपके और मेरे अंदर होना चाहिए। ये लोभ है कौन सा? अंजनी नंदन में ये लोभ कौन सा है? यही लोभ तो होना चाहिए आपके पास भी और मेरे पास भी, भर भर के। ये लोभ जितना हो कल्याण ही करेगा। वैसे कहा जाता है कि इस तीन ही बैरी है शरीर के, काम क्रोध और लोभ। पर हमारे अंजनी नंदन बैरी को भी अपना बना लेते हैं। ऐसा लोभ है
कि क्या बताऊं। लिखा गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने कि राम कथा सुनबे को रसिया, राम जी की कथा का लोभ है, इसीलिए तो आज तक धरती पे बस यही लोभ चाहिए, बस यही लोभ चाहिए। हनुमंत लाल उस दीपक के समान है कि अगर कहीं आपने गलती से उस दीपक से खुद को जला लिया तो जैसे हमारे हनुमंत लाल रोशन है ना, आप भी वैसे ही प्रज्वलित होने लगेंगे। एक बार हमारे हनुमान जी भजन करने बैठे, तुलसीदास जी ने गलती से देख लिया और कह क्या रहे हैं, लग कैसे रहे हैं हमारे हनुमंत लाल, कौन सी ज्योति की मैं बात कर रहा हूं। लिखा कि जब कहे राम और राम जय रामा, राम राम कह रहे हैं कि जब कहे राम राम जय रामा और भय बिलोकित सूर्य समाना, ऐसे प्रज्वलित हो रहे हैं जैसे सूर्य धरती पर उतर आया है। ऐसे दीपक है हमारे नंदनी नंदन। चलो भी ये बात तो हुई भगवानों की। कहा जाता है कि सिद्धांत को समझने के लिए दृष्टांत की जरूरत है, पर अब पीढ़ी बदल गई है। इंसान को दृष्टांत अकेला नहीं चाहिए। आपके बच्चे तब मानेंगे जब आप उन्हें प्रमाण दिखाएंगे। सिर्फ दृष्टांत से काम नहीं चलेगा, आपको प्रमाण दिखाना पड़ेगा। तो एक दर्शन कराता हूं मैं आपको, और मैं वो प्रमाण दिखाऊंगा जो आपको इसी गांव में दिखाऊंगा। एक दर्शन कराता हूं आपको। आज से 162 या 63 साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ। बड़ी गरीबी, बहुत कुछ। चलते चलते समय बीतता गया। घनघोर तपस्या और योग साधना के बाद चर्चा वहीं चलेगी कि कर्म पवित्र होना चाहिए, कर्म हमारे बजरंगबली जैसे होने चाहिए। अगर आप बजरंगबली की तरह जीवन जिएंगे तो आप भी प्रज्वलित होने लगेंगे। तो वो व्यक्ति होते होते समय गुजरता गया और साधना में इतनी साधना हासिल करी, इतनी साधना हासिल करी कि चाहता तो अकेले मोक्ष प्राप्त कर सकता था। अगर वो चाहता तो अकेले साधना में इतना तल्लीन होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता था, खुद का कल्याण भी कर सकता था। पर कृपा हो गई, कृपा हो गई हमारी काली मैया और अंजनी नंदन की, और गुरु मिल गए। गुरु ने आदेश दिया कि अगर तुम्हारे पास वो विधि है जिससे तुम कल्याण कर सकते हो तो आप कल्याण तो कर लोगे, धर्म पर तो चल लोगे, पर परम कल्याण और परम धर्म तो वही है कि आप समाज कल्याण करें, आप समाज कल्याण करें। अगर कोई दिया आपके पास है तो उसे घर के अंदर नहीं बाहर जलाएं, जिससे थोड़ी सी रोशनी पड़ोसी के घर में भी जाए। उजाले से अगर खुद का घर रोशन करना तो बस उजाला है। आदेश हो गया गुरु का, उस बालक पर, उस व्यक्ति पर आदेश हो गया गुरु का। ना धन था, ना कोई संपत्ति, बस गुरु आदेश को सर पर रखकर चल दिया।
पूरे भारत का भ्रमण किया, इधर उधर बातें समझा रहे हैं, विधि सिखा रहे हैं कि कल्याण के रास्ते पर चला जाए कैसे। हमारे यहां की युवा पीढ़ी को बनाया जाए कैसे। कृपा हुई अंजनी नंदन की, एक सम्मेलन होने लगा, एक सम्मेलन होने लगा। समय होगा 1892 का। एक सम्मेलन हुआ, एक आशा जाग गई। इसी को कहते हैं दीपक, इसी को कहते हैं सूर्य, जो सबको समान भाव से देखे, फर्क नहीं किया अपने और पराये में। बस आशा मिली कि एक मंच मिलेगा, वहां से जब मैं समझाऊंगा तो एक बार मैं करोड़ों को समझा दूंगा, हजारों को समझा दूंगा। चल दिए। कृपा हुई बजरंगबली की, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो गए, यात्रा करके पहुंच गए। दो जगह प्रमाण मिलता है, दो जगह प्रमाण मिलता है को वो व्यक्ति हनुमंत लाल की तरह तो नहीं, जैसे सूर्य के सामने दीपक, पर दीपक भी तो छोटा सा सूर्य है। हनुमंत लाल हमारे सूर्य हैं, तो वो दीपक की तरह प्रज्वलित हो रहा था। जब गया उस मंच पर जहां पर देश और विदेश के सारे विद्वान थे, मूक बैठा हुआ वो व्यक्ति सोच रहा है कि अगर आज मैं कुछ नहीं दे पाया या मैं कुछ नहीं कह पाया, तो मेरे अंजनी नंदन, मेरे राम राघव सरकार, मेरे राष्ट्र का नाम का क्या होगा। किसी से कुछ बोल नहीं रहा, बस बैठा हुआ है, खुद के अंगूठों को देख रहा है, गर्दन नीचे करके। एक एक करके हर संत आता रहा और जाता रहा। समय हो गया, नंबर आ गया उस व्यक्ति का, नंबर आ गया। और कुछ लोग होते हैं जो जलते हैं। ऐसे ही किसी ने द्वेष बस, वो दौर द्वेष का ही तो था, किसी ने द्वेष बस जो वहां पर बिजली थी उसे काट दी। प्रमाण मिलता है। आप अगर उस समय के, उस इतिहास के अखबारों को भी देखेंगे, प्रमाण मिलता है कि उस हॉल में इतना अंधेरा था कि हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। उस जगह पे वो अंजनी नंदन का भक्त एक सूर्य की समान, एक दीपक की तरह चमक रहा था। और ये कोई और नहीं थे, ये कोई भी नहीं थे। ये जो आपका स्कूल है ना, वहां पर किसी संत की मूर्ति नहीं है, ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे। अगर चाहते तो खुद का उद्धार कर लेते, ये सामर्थ्य थी उन्हों में, पर युवा कल्याण करके गए। अगर आज आपको अपने बच्चों का या अपने युवाओं का कल्याण चाहिए, तो आप उनकी नीतियों के बिना नहीं रह सकते। आपको उनकी नीतियों पर जाना पड़ेगा। कभी किसी ने सोचा कि आपने अपने स्कूल में उन्हीं की क्यों मूर्ति लगवाई? वो प्रमाण है, हमारे अंजनी नंदन सिद्धांत है, तो आज के युग के विवेकानंद प्रमाण है। कर्म तो पवित्र करना पड़ेगा, कर्म पवित्र करना पड़ेगा। किसी ने जब कहा था, उनकी माता ने विवेकानंद से कहा कि पुत्र शादी कर लो, वंश चल जाएगा। तो
तो उन्होंने कहा, माता मुझे मेरे पिताजी का नाम याद है, बाबा का नाम याद है, बड़े बाबा का नाम याद है, अब उनके पिताजी का नाम क्या था वो तो मुझे याद ही नहीं है। उस समय वंश चलने की असली प्रथा बताई कि वंश चलाना सिर्फ और सिर्फ संतान पैदा करना नहीं, अपने नाम को इतना प्रज्वलित करो, अपने नाम को इतना प्रज्वलित करो कि देश का बच्चा बच्चा तुम्हारे नाम से गूंज पड़े। उसे कहते हैं वंश चलाना। और ये कर्म पवित्र करने से होगा। अगर देखा जाए, समझा जाए, तो राम जी हमारे धर्म स्वरूप है। बात वही आएगी, मैं बार बार वही बताऊंगा। राम जी हमारे धर्म के स्वरूप हैं। और धर्म करता क्या है? धर्म आपको सुधारता है, धर्म आपको अंदर से सुधारता है। वास्तविकता में देखा जाए तो धर्म आपके कल्याण के लिए है। अब चलो मान लेते हैं आपने धर्म के द्वारा खुद का सुधार कर लिया और अब आप बैठ गए। आप सच बताओ, क्या इसका कुछ फायदा हुआ? आपने खूब धर्म धारण किया और बैठ गए, इससे आपका कुछ फायदा हुआ? किसी और का कुछ फायदा हुआ? अरे आप अपने बात और किसी और की बात तो छोड़ो, आपके शरीर का भी कुछ फायदा नहीं हुआ। जब तक धर्म धारण करके पवित्र कर्म नहीं किया जाएगा और उस पवित्र कर्म को जब तक समाज कल्याण के हित में नहीं लगाया जाएगा, तब तक ना इस समाज का कल्याण होगा, ना परिवार का होगा, ना आपका होगा। यही तो सिखा रहे हैं। राम जी हमारे धर्म स्वरूप हैं। अगर आपको कथा सुननी है तो दोनों को बराबर रख के सुननी पड़ेगी। राम जी हमारे धर्म स्वरूप हैं, ये खुद का सुधार सिखाएंगे, लेकिन कृष्ण जी हमारे कर्म स्वरूप हैं, ये आपको कर्म करना सिखाएंगे। अब बात फिर अटक गई। अब धर्म और कर्म मिले कहां एक साथ? सोचो, धर्म भी धारण है और कर्म भी किए हैं, ये कहां मिलेगा? और अगर कर भी लिया, आपने धर्म को भी धारण कर लिया और आपने कर्म करना भी शुरू कर दिया, तो इससे होगा क्या? एक गुण आ जाएगा आप में एक गुण आ जाएगा। अब ये तो हो गया सिद्धांत कि आप में गुण आ जाएगा। दृष्टांत देने को मैं कोई भी दे दूं, पर प्रमाण कहां है? गर्दन घुमा के देखो, वो रहे पीछे, प्रमाण लिखा है। गुण कौन सा आएगा? यहां धर्म भी है और कर्म भी है, तो गुण कौन सा आएगा? दो गुण आएंगे आप में। लिखा है कि कनक भूधरा कार शरीरा और समर भयंकर अति बलबीरा। जैसी एक तरफ विकराल स्वरूप, समस्या बड़ी है तो विकराल स्वरूप, ये कर्म से आया। पर धर्म क्या सिखाएगा? हनुमान जी में धर्म से क्या आया कि मसक समान रूप कपि धरहि। धर्म झुकना सिखाता है, धर्म झुकना सिखाता है। आप सोच के देखें, आप कर्म करने लगे अच्छे, आपने पवित्र कर्म करना शुरू कर दिया, 10-15 जगह से बढ़ाई मिल गई, तो अहंकार का प्रवेश होगा। मतलब कर्म अहंकार भी दिखाएगा आपको, लेकिन धर्म झुकना सिखाएगा। अगर धर्म धारण करके कर्म करोगे तो अहंकार प्रवेश नहीं कर पाएगा।
अब धर्म कौन धारण किए हुए है? हमारे राम जी। लिखा क्या है? किसी ने कहा, याद आया कि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान है और झुकता तो वही है जिसमें जान है। धर्म हमें झुकना सिखाएगा। राम जी को देखो ना, राम जी के बारे में क्या कहा है? राम जी हमारे धर्म के स्वरूप ही तो है। और राम जी के बारे में कह क्या रहे हैं कि करुणा निधान, करुणा के सागर है, सुजान, सील, स्नेह, शब्दों को पकड़े आप। करुणा निधान, सुजान, सील, स्नेह, शब्द का दर्शन कराता हूं मैं आपको। शब्द पकड़ते हैं अपन। सुजान शब्द है सा, और सा अक्षर प्रेम का अक्षर है। इससे तो सब भली भांति परिचित है। ससुराल, ससुराल से किसे प्रेम नहीं होता? ससुराल जो अक्षर है, सा शब्द, अब घुसे जरा ससुराल में। सास, ससुर, साली, सारा, सारज, सा शब्द से शुरुआत। सा शब्द प्रेम का शब्द है। राम जी का गुण देखिए आप। सा पर भी सुजान, सा पर छोटे ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की नहीं है। अगर कहीं बड़े ऊ की लग जाती तो अभिमान नजर आने लगता कि मैं करुणा निधान हूं, लेकिन छोटे ऊ की मात्रा। प्रेम भी है पर झुका हुआ। राम जी हमारे ऐसे हैं। ये होगा धर्म धारण करने से। तभी तो अंगद को भी पता है, हनुमान जी को भी पता है। किसी ने पूछा नहीं, आज्ञा नहीं ली राम जी से कि अगर हम रावण के यहां जाएंगे तो क्या कहें। नहीं, सबको पता है। तभी तो कह रहे हैं कि मिलत कृपा प्रभु तुम पर करही, और उर अपराध न एक धरही। आप रामचरितमानस उठा के देखें, कोई हनुमान, कोई भी राम जी से पूछ के नहीं गया कि राम जी हम वहां मिलने जाएंगे रावण से, तो अगर ये प्रस्ताव रखें तो कैसा है। किसी ने नहीं पूछा। स्वभाव पहचान गए हमारे राम राघव का, समझ गए कि ये कौन है। करुणा निधान, सुजान, सील, स्नेह, हमारे राम राघव सरकार धर्म के रूप है। धर्म। अब बाबा ने कहा, कन्हैया तेरा धर्म भी सुन लिया, तेरा कर्म भी सुन लिया मैंने, पर बात अभी भी वहीं अटकी है। भगवान कहाँ है जो ऐसा हो जिसकी हम पूजा करें? विचार करने लगे। नाम सोचा पहले कि भगवान कौन है। अक्षर के टुकड़े करते हैं, गो, वर और धन। पूजा कराने के लिए स्थान ढूंढ लिया। अभी उस स्थान में कोई देव नहीं है। स्थान ढूंढ लिया कि पूजा किसकी होनी है, कहां की नहीं करनी है। वो है गोवर्धन पर्वत, पर अभी देव नहीं है वहां। देव ढूंढ रहे हैं भगवान कि कौन से देव, कौन सा ईश्वर। ढूंढने लगे। सबने पढ़ा होगा संधि विच्छेद, अलग अलग तोड़ दिया। कहते हैं जब उलझा हुआ धागा सुलझे ना, एक एक पकड़ दो। शब्दों को तोड़ दिया प्रभु ने। गो, वर और धन। गो मतलब होता है इंद्रियां। ये नाक, कान, हाथ हमारे मटक रहे हैं। गो मतलब होता है इंद्रियां। और वर, इन इंद्रियों का स्वामी कौन है? ये इंद्रियां किसकी वजह से घूम रही हैं? मन।
आपका मन करता है तभी तो ये इधर उधर हो रही हैं। मन के हिसाब से ही तो हाथ पैर आंख नाक कान चल रहे हैं, मन ही तो चला रहा है। और भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान ने कहा है कि मनः मनुष्यामि, भगवान मनुष्य के शरीर में मन के समान है। यही तो कहा भगवान ने कि मनः मनुष्यामि, मैं मनुष्य शरीर में मन के समान हूं। तो यहां तक तो होगी भगवान की बात खत्म। अब आगे बात क्या है कि गोवर धन, धन मतलब संपत्ति। प्रभु की संपत्ति कौन है? अभी बताया कि जब आप धर्म धारण करके कर्म करेंगे तभी तो है। तो भगवान अब ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कौन है जो धर्म धारण करके कर्म कर रहा है। ऊपर देखा, अंजनी नंदन ने कह दिया भगवान इस बार नहीं, अब नहीं, किसी और को ढूंढो, हम सेवा करने आए हैं, सेवा करवाने नहीं आए। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें नहीं। हनुमान जी ने कहा कि फालतू में हमें भगवान बना के आप पूजोगे, तो दक्षिणा सारी लौट घूम कर आप पर ही चली जाएगी, इसलिए हमें रहने दो। हनुमान जी ने कहा हम तो सेवा करने आए हैं। ढूंढ रहे हैं कृष्ण जी, और ढूंढते ढूंढते चित्रकूट पहुंच गए, रामचरितमानस में। धर्म धारण करके जो कर्म कर रहा है उसी को तो ढूंढा जाएगा। ढूंढते 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 मथुरा से चलते चलते चित्रकूट आ गए, बड़े थक गए। और जैसे ही चित्रकूट पे बैठे, सोई दिख गया, धर्म धारण करे हुए मिल गए। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, धर्म धारण कर रहे हैं, धर्मशील व्यक्ति मिल गया, धर्मशील व्यक्ति मिल गया। ये राम से भी बड़े धर्मधारी है। कौन है? यही तो है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह क्या रहे हैं कि प्रभु करे कृपा पादुका दीनी। पादुका ले रहे हैं प्रभु की। कौन? कि सादर भरत शीश धर लीनी। भरत जी ने प्रभु की पादुका लेके सर पे रख ली, हो गया धर्म धारण। इससे बड़े धर्मधारी कहीं मिलेंगे? राम जी को भी अभी तक राम जी सोच रहे थे कि विश्व का धर्म मैं अपने कंधों पे लेके चलता हूं, लेकिन भरत जी ने पादुका ले ली, राम जी को ही सर पर रख लिया, अभिमान कम कर दिया कि लो मैं विश्व के साथ आपका भी धर्म का धारण करके चलता हूं। अगर देखें तो लक्ष्मण जी ने पादुका क्यों ली? क्योंकि व्यक्ति का सबसे पहला कर्म, अगर व्यक्ति अपने जीवन में सबसे पहले कुछ करना सीखता है पवित्रता से, पहला जो कदम होता है वो अपनी मां की उंगली पकड़ के चलना ही सीखता है। इसीलिए पादुका ली। व्यक्ति के जीवन का सबसे पहला पवित्र कर्म चलना ही है, पहला कदम रखना है। क्योंकि जब तक व्यक्ति कदम रखना नहीं सीखेगा तब तक और कर्मों का शुभारंभ नहीं होगा। भगवान ने सोचा, भरत धर्म धारण तो तुमने कर लिया, पर पूजा लायक तो अभी भी नहीं बने कि तुम पूजा करवाए जा सको। भगवान जी फिर ढूंढने लग गए कि धर्मधारी तो चलो भरत हो गया, फिर ढूंढ रहे हैं कि अब कोई ऐसा मिले जो धर्म धारण करके कर्म कर रहा हो। ढूंढ रहे हैं। 14 वर्ष का वनवास भी बीत गया। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई। हनुमान जी के पीछे उन्होंने सोचा कि अब हनुमान जी हिमालय तक तो जा ही रहे हैं, अब पैदल पैदल ढूंढने जाएंगे तो समय लग जाएगा। इन्हीं के कंधे पे बैठ के एक बार और देख लेते हैं, कोई मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिल जाएगा तो सीताराम। तो इधर हनुमंत लाल हमारे चले क्या लेने? पर्वत लेने। पीछे बैठे बैठे कह रहे हैं
और जैसे ही लौटे सोई हनुमंत लाल जी बीच में अयोध्या में गिर गए धड़ाम से। भगवान ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोला प्रभु गिर गए, पता ही नहीं चला कुछ भाव। धर्म धारण करके कर्म करने वाला व्यक्ति वहीं मिला, अयोध्या में मिल गया प्रभु को, कृष्ण जी को मिल गया। कौन? लिखा तुलसीदास जी ने कि जब आप धर्म धारण करके कर्म करोगे तो कर्म करेगा क्या? कर्म आपका जाएगा कहां? लिखा तुलसीदास जी ने, चढ़े मम चढ़ी मम सायक शैल समेता, पहुँचा बहु जहाँ कृपा निकेता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चढ़े मम सायक शैल समेता, चढ़ जाओ बजरंगबली। होगा क्या कि पहुंचाऊं वहां जहां कृपा निकेता। जब आप और हम धर्म धारण कर्म करेंगे ना तो वो कर्म सीधे हमारे राम राघव सरकार के चरणों में जाएगा, वो स्वीकार किया जाएगा। बाबा ने पूछा लाला जी धर्म भी धारण कर लिया और तेरे कहने से जो पवित्र कर्म भी कर दिया, अब इतने माथा पच्ची का कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा। भगवान ने कहा फायदा है। होगा क्या ये सब करने से? हम बहुत मतलबी हैं, जब तक कोई फायदा दिखाई ना दे तब तक कोई काम नहीं करते। तो पवित्र धर्म अपनाने के बाद पवित्र कर्म करने से होगा क्या? फायदा तो दिखाया। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि भरत सरिस को राम सनेही। भरत सरिसा को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। जग जप राम राम जप जेही। जब आप धर्म धारण करके पवित्र कर्म करोगे तो हमारे राम राघव सरकार अपने हृदय में आपको स्थान देंगे। बजरंगबली ने अपनी छाती चीर के दिखाई, राम राघव सरकार दिखे। पर कभी राम राघव सरकार की छाती में भी तो झांको, आपको बजरंगबली दिखेंगे। अगर आप धर्म धारण करके कर्म करेंगे तो राम राघव सरकार अपने हृदय में स्थान देंगे। मिल गया प्रभु को कि यही तो भगवान है, यही तो कर्म स्वरूपेण भगवान है जिनकी पूजा करनी है। कह दिया, कर दिया आदेश कि गोवर्धन की पूजा। प्रभु ने समझाया बाबा को कि बाबा इंद्र का तो कर्म है वर्षा करना, पर हमारी गैयाएं, हम गोप ग्वाले सब गिरिराज धरण की छत्र छाया में तो जी रहे हैं। इन्हीं की तो कोमल कोमल घास खाकर हमारी गैयाएं दूध देती है। बाबा अगर पूजा करनी है तो गिरिराज धरण की करें। लाला की बात मान के बाबा मान गए कि ठीक है, हर साल तो इंद्र की करते हैं, इस साल तुम्हारे इस देवता की भी कर लेते हैं। अगर अच्छा लगा देवता तो आगे भी करेंगे, नहीं हम जैसे तैसे इंद्र के पांव पकड़ के मना लेंगे। ठीक है, मैया से कहा मैया पूजा करनी है गिरिराज धरण की। मैया ने कहा ठीक है चलो। मैया थाली में 2 पुए, एक खीर की कटोरिया, कटोरा भी नहीं कटोरिया, छोटी वाली बिलिया मैया ने रखा, हल्दी चावल तुलसी दल। तो चलो, भगवान ने देखा
कि ये तो मेरे लिए भी पूर्ति नहीं है। और भरत के बारे में तो ये कहा जाता है जो बचपन में शेरों के जबड़े उखाड़ देता था, जो मेरे भैया भरत को पूर्ति कैसे बढ़ेगा। भगवान ने कहा छी छी, ऐसे नहीं, सौगंध खवाई खुद की कि इस वृंदावन में जितना दूध हो सबकी खीर और रबड़ी बनेगी, जितना आटा हो सबके पुए बनेंगे, जो कुछ है सबकी कुछ ना कुछ प्रसादी बनेगी। चल दिए प्रभु। आइए पूजा करते हुए, गोवर्धन की पूजा करते हुए सभी लोग बड़े प्रेम से श्री राधे। हो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कोंडल सोहे रहे। तेरे कानन कुंडल सोए रहे। हाँ, तेरे कानन कोंडल सोए रहे। तेरे कानन कुंडल सोए रहे। तेरे कानन कोंडल सोए रहे। तेरे कानन कुंडल सोए रहे। तेरे कानन कोंडल सोहे रहे। तेरे कानन कुंडल सोए रहे। और भ्रकुटी और भ्रकुटी और भ्रकुटी बनी बेसार बेसार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े। ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े। भगवत भक्तों की धूल चढ़े।
विराज रहो। बोल गोवर्धन महाराज की। तेरी सात कोस की काया है, 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 तेरी सात कोस की काया है। अद्भुत तेरी माया है, अद्भुत तेरी प्रभु माया है। माया से जय हो, माया से जय हो। माया से कर पार हो पार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज। गोवर्धन महाराज की जय हो, बोल पुछरी के लोटा की जय हो। भगवान श्री राधे। भगवान पूजा आज भरत की। अब भरत की पूजा तो की, पर जो परिणाम आना था वो तो परिणाम आएगा। खबर लग गई इंद्र को, इंद्र को खबर लग गई कि वृंदावन वासियों ने पूजा नहीं की मेरी, तो भेजा इंद्र ने अपने मेघ राजाओं को भेजा, मेघ कि जाओ ब्रजवासियों को सबक सिखाओ। मुझे कुपित किया है, मेरी पूजा छोड़ी। बारिश होने लगी, ये मूसलधार बारिश कि लगा कि पूरा ब्रज ही बह जाएगा। ये भयानक बिजली की गड़गड़ाहट, लगा कि जैसे पूरे आकाश में जितने मेघ हैं सब आज ही बरस पड़ेंगे। डर गए ब्रजवासी, सब भगवान के पास आए कि कान्हा, वही हुआ ना जिसका डर था। तेरे इस बड़े से देवता को पूछ के हुआ तो वही। इंद्र महाराज कुपित हो गए। अब बता हम क्या करें? भगवान ने कहा मैं क्यों बताऊं, मेरी पूजा थोड़ी की तुमने। मेरी पूजा की होती तो मैं बताता। तो उन्होंने कही तेरी पूजा नहीं करी तो करी तो तेरे ही कहने से। जब कोई शादी ब्याह होता है अगर कुछ छटपट हो जाए तो या तो बिचौलिया की गर्दन सबसे पहले दबोची जाती है कि तुम ही हते,
आटे में नॉन जितना तो मिलाए दो, पर तुमने नॉन में ही आटा मिलाए दो। तो भगवान की गर्दन पकड़ ली कि तेरी नहीं करी तो क्या करी, तो तेरी ही कहने से। अब या तो तू बतरा या फिर भगवान ने सोचा, भगवान ने कहा कि जिनकी पूजा की है वही बचाएंगे। अब भगवान दर्शन करने वाली चीज ये है कि आप और हम तो इंसान, उस परम ब्रह्म परमेश्वर जो दूसरों के विकारों को नष्ट करता है, विकार उसमें भी आते हैं। जब मनुष्य शरीर को धारण करके वो इस धरना पे अवतरित होता है तो विकार उसमें भी आते हैं। दर्शन देखिए, अब भगवान हाथ लगाए हुए गोवर्धन से कराओ महाराज, समाज में इज्जत है रहने दो, पर गोवर्धन उठना तो दूर की बात, एक ढेला भी नहीं हिला। और यही चरित्र जनकपुर में भी हो रहा है। राम जी को भी तो इस शरीर में थोड़ा सा अहंकार आया, यही तो अहंकार आया। राम जी कर क्या रहे हैं जनकपुर में? जैसे ही गुरु ने आदेश दिया धनुष उठाने पहुंच गए सहज ही। मैं तो ब्रह्म हूं, परमेश्वर हूं, मैं ब्रह्म हूं, परमेश्वर हूं, मैं ही तो हूं जो उस धनुष को उठाने का अधिकारी हूं। पर जैसे ही कोशिश करी उठाने की, उठ नहीं रहा। तब धनुष से पूछा राम जी ने, क्या बात है भैया उठ जाओ। उन्होंने कहा नाना राघव जी, आप भी पहले पूजा करके आए। तब लिखना पड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी को, राम जी पूजा कर रहे हैं। राम जी का गुमान जनकपुर में एक धनुष ने तोड़ा, राम जी को वहां पे अहंकार हुआ तो उस धनुष ने तोड़ा। लिख क्या रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु जी को प्रणाम, गुरु हे प्रणाम मन ही मन कीना। 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 अति लाघव उठाए धनु लीना। अति लाघव उठाए धनु लीना। राम जी को अपना अहंकार समझ आ गया कि अहंकार आ गया था, तभी तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। और अति लाघव, जल्दी से अति लाघव उठाए धनु लीना। वृंदावन चलते हैं, यहां पर भी तो यही हो रहा है। हमारे कन्हैया को अहंकार खा गया। हमारा कन्हैया गिरिराज धरण को उठाना चाहते हैं, पर गिरिराज धरण टस से बस नहीं हो रहे। पूछा भरत भैया से कि भैया उठ क्यों नहीं रहे। भरत भैया ने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, पर कहो तो एक सलाह दे दूं मैं। भगवान ने कहा जब तुम उठने के लिए तैयार, मैं उठाने के लिए तैयार, तो ये बीच में कौन है फिर? भरत भैया ने कहा कि तुम नीचे हो,
गीता में तुमने ही कहा था कि जो ऊपर होता है उसे सब दिखता है, तो फिर ये बीच में कौन है? भरत भैया ने कहा देखो भैया होने के नाते सलाह दे देता हूं, फिर बाकी तुम्हारी मर्जी। उन्होंने कहा बताओ कि तुम ये माखन चोरी वोरी करो, गोपियों के साथ प्रवचन वगैरह दे लो गीता का, ये पर्वत वर्वत उठाना तुम्हारे हाथ का काम नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर पर्वत उठाना किसके काम है? अब फिर कहोगे कि फिर पहुंच गया वहां, जाना पड़ता है। पर्वत उठाने का काम किसका है? हमारे अंजनी नंदन बता रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि क्या है पर्वत, कौन पर्वत उठा रहा है? देखा शैल, यही तो कह रहे हैं वो कि देखा शैल। क्या रहे हैं? देखा देख सेल नहीं औषध चीना, सेल नहीं औषध चीना, सहसा कपे उठाए गिरलीना। देख सेल नहीं औषध चीना, सहसा कपे उठाए गिरलीना। किसका काम है पर्वत उठाने का? कि देखा सैल ना औषध चीना, और सहसा, सहज ही, बहुत आसानी से, सहज ही, किसी से विनती करने की जरूरत नहीं पड़ी, सहज सहज उठा लिया। सहसा कप उठाए गिरलीना। भरत जी ने कहा बुला लो। उन्होंने कहा बुलाना पड़ेगा? बोला बिल्कुल बुलाना पड़ेगा, बिल्कुल बुलाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण भी यहां पे वही कर रहे हैं जो राम जी ने जनकपुर में किया, हाथ जोड़े। चरित्र देखिए, भगवान को भी काम पड़ता है भक्तों से, हाथ जोड़े और स्तुति कर रहे हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूतमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामदूत कहा क्योंकि यहां काम था। हनुमान जी को हनुमान नाम पसंद नहीं, या तो राम भक्त कहो या रामदूत कहो। अपने नाम के साथ राम जी का नाम बड़ा पसंद है। तो सुखदेव जी बताते हैं कि मसक समान रूप कप धरही, छोटा सा रूप बनाया और छोटी उंगली पर आकर विराजमान है, और हमारे गिरिराज धरण की लीला में सम्मिलित होके धर्म और कर्म स्वरूप भगवान श्री भरत को अपने शीश पर उठाए हैं। बोलिए गिरिराज धरण महाराज की जय हो। हुनक पे गिरवर लियो धार, कन्हैया मेरो मारो। हुनक पे गिरवर लियो धार, कन्हैया मेरो मारो। भगवान की जय हो। हुनक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो। हुनक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो। ओ कन्हैया मेरो मारो, सावरिया मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो मारो, सावरिया मेरो प्यारो। हुनक पे
एक जोर लगाओ मेरे भैया। ओ गिरबर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। ओ गिरबर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। गिरबर लियो दार कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मोर के न जाए बाकी भैया। ओ लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मोर के न जाए बाकी भैया। ओ जी कैसे झेले भार कन्हैया मेरो बारो। जी कैसे झेले भार कन्हैया मेरो बारो। गिरबर लियो दारी कन्हैया मेरो बारो। जब गोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन नख पर लीनो। जब गोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन नख पर लीनो। ओ जब गोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन नख पर लीनो। जब गोप इंद्र ने कीनो गोवर्धन नख पर लीनो। बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। नख में गिरबर लियो दारी कन्हैया मेरो बारो। हो कन्हैया मेरो बारो सावलिया मेरो बारो। हो कन्हैया मेरो
जय हो। यहाँ पर 2 अवतार के जयकारा लगाने पड़ेंगे। एक गोवर्धन महाराज का जयकारा और एक गोवर्धन को धारण करने वाले कन्हैया का नाम आज नया पड़ गया, गोवर्धन धारी। पहले जयकारा लगाएं गोवर्धन का, दूसरा जयकारा गोवर्धन धारी भगवान का। दोनों जयकारे लगवा दो। बोल गोवर्धन महाराज की जय हो। बोल गिरवरधारी भगवान की जय हो। राधे। इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ा विश्राम लेते हैं। जलपान करने वाले भैया जलपान करें, धूम्रपान करने वाले पान